नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आपका नादी टीवी पर। मैं हूं आपके साथ पारुल। आज बात करेंगे गर्भपात या मृत्युदंड। स्त्री के गर्भ में विकसित होता भ्रूण स्त्री पुरुष के प्रेम की सर्वोत्तम कृति है, लेकिन कई बार इस मासूम भ्रूण को गर्भ से बेदखल करना पड़ता है। इसके बहुत से कारण हो सकते हैं। बिना विवाह के अवैध संबंध से ठहरे हुए गर्भ से मुक्ति पाना आम बात है। वैवाहिक जीवन में भी कई बार दंपत्ति बच्चों की प्लानिंग नहीं करते और एक्सीडेंटल प्रेगनेंसी ठहर जाती है। उस प्रेगनेंसी को भी टर्मिनेट किया जाता है। बहुत सी महिलाएं रेप की पीड़िता होती हैं, रेप की पीड़ा झेलती हैं और गर्भ ठहर जाता है तो कानून इस तरह के गर्भपात की इजाजत देता है। इनमें से ज्यादातर मामले ऐसे होते हैं जब गर्भावस्था के पहले 1 या 2 महीने में ही प्रेगनेंसी को टर्मिनेट कर दिया जाता है। मेडिकल की भाषा में इसे MTP यानी मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी कहा जाता है। लेकिन इसके बाद जब भ्रूण एक जीवित शिशु बन जाता है, उस समय से पहले अगर बाहर निकाला जाए, यानी आप एक ऐसे बच्चे को बाहर निकाल रहे हैं जिसमें सांसें हैं, जिसका हृदय है जो धड़क रहा है, एक तरह से उसकी हत्या की जाती है और कानून इस तरह की हत्या की इजाजत नहीं देता। क्या एक ऐसे भ्रूण को मारना जिसमें जीवन के पूरे चिन्ह हैं और कोई विकृति भी नहीं है, हत्या नहीं है? इस सवाल का जवाब तलाशने की कोशिश होगी कि वाकई इसे आप हत्या मानेंगे, गर्भपात मानेंगे, मृत्युदंड मानेंगे। इस पर आज हम चर्चा करने वाले हैं। एक छोटी सी रिपोर्ट है जो स्पेशल है, वो आपको देखनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने 26 सप्ताह की गर्भावस्था को समाप्त करने की मांग करने वाली एक महिला की याचिका खारिज कर दी है। कोर्ट ने 2 बच्चों की मां को 26 सप्ताह से अधिक के गर्भ को समाप्त करने की अनुमति देने से इनकार कर दिया, क्योंकि भ्रूण स्वस्थ था और एम्स मेडिकल बोर्ड को बच्चे में कोई विसंगति नहीं मिली। मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि गर्भावस्था की अवधि 24 सप्ताह से अधिक हो गई है, जो मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी यानी MTP की अनुमति की सीमा में नहीं आता है, इसलिए टर्मिनेशन की अनुमति नहीं दी जा सकती है। कोर्ट ने कहा कि भ्रूण 26 सप्ताह और 5 दिन का है और मां को तत्काल कोई खतरा नहीं है। कोर्ट ने ये भी कहा कि भ्रूण में कोई विसंगति भी नहीं थी। इस मामले में फैसला देने वाली पीठ ने कहा, गर्भावस्था की लंबाई 24 सप्ताह से अधिक हो गई है और ये लगभग 26 सप्ताह और 5 दिन की है। गर्भावस्था की चिकित्सकीय समाप्ति की अनुमति नहीं दी जा सकती है। पिछली सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने महिला के स्वास्थ्य जांच का आदेश दिया था। कोर्ट में पेश की गई एम्स की नई रिपोर्ट में बताया गया कि गर्भ में पल रहा बच्चा पूरी तरह से स्वस्थ है। बच्चा किसी भी प्रकार की कोई स्वास्थ्य समस्या से ग्रस्त नहीं है। महिला गर्भावस्था के बाद मानसिक परेशानी से जूझ रही है, लेकिन इसके लिए जो दवाई वो ले रही है उसका बच्चे की सेहत पर कोई नकारात्मक असर नहीं पड़ रहा है। ये मुद्दा तब सामने आया जब अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स मेडिकल बोर्ड के एक चिकित्सक ने 10 अक्टूबर को एक ईमेल भेजा था, जिसमें कहा गया कि गर्भ समाप्त करने पर भ्रूण के जीवित रहने की प्रबल संभावना है। इससे पहले बोर्ड ने महिला की जांच की थी और 6 अक्टूबर को शीर्ष अदालत के सामने रिपोर्ट प्रस्तुत की थी। कोर्ट के फैसले ने कई सवालों को जन्म दिया है। दुनिया के बहुत से देश में भ्रूण को समाप्त करने के लिए मां की इच्छा को सर्वोच्च माना जाता है और अनचाहे गर्भ से मुक्ति पाना महिला का मौलिक अधिकार भी समझा जाता है। इसके विपरीत कुछ देशों में गर्भपात पर पूर्णतः प्रतिबंध है। इस महिला के मामले में 26 हफ्ते की प्रेगनेंसी के बाद कोर्ट ने ये कहकर गर्भपात की अनुमति नहीं दी कि बच्चा अब जीवित है, उसकी धड़कन चल रही है, उसका गर्भपात नहीं हो सकता, बल्कि उसकी धड़कन खत्म करके उसे गर्भ से बाहर निकालना एक तरह से हत्या ही होगी और कानून किसी निर्दोष की हत्या का समर्थन नहीं कर सकता। कोर्ट ने ये भी पूछा कि महिला को प्रेगनेंसी का पता पहले क्यों नहीं लगा और उसने निर्णय 26 हफ्ते बाद क्यों लिया। ये एक ऐसा सवाल है जो सभी के मन में है, क्योंकि सावधानी के बाद भी यदि कोई दुर्घटना घटती है तो प्रेगनेंसी टर्मिनेट करने के लिए 1-2 महीने का समय पर्याप्त है। उसके बाद जब बच्चे की धड़कन आ जाती है तो उसे एक जीवित भ्रूण ही माना जाता है और किसी भी जीवन को समाप्त करना ना तो हमारी संस्कृति है और ना ही हमारी कानून व्यवस्था इसकी इजाजत देती है।
जाहिर है जब गर्भ में शिशु आता है तो माँ को पता चलता ही है और जाहिर सी बात है जब एक समय बीत जाए, जब उस शिशु में धड़कन आ जाए, जब शिशु का हृदय बन जाए, उसका पूरा शरीर बन जाए, वो नवजात बन जाए अंदर, उसके बाद अगर उसे मारने की या गर्भपात कराने की बात कही जाती है तो उसे मृत्युदंड मानेंगे, गर्भपात मानेंगे, जिसको कोर्ट ने नो कह दिया है। हमारे साथ मेहमान मौजूद हैं, इस चर्चा को उन्हीं के साथ आगे लिए जाते हैं और उनसे समझने की कोशिश करते हैं कि वो इस मामले को किस तरीके से देखते हैं। पहला रिएक्शन में लेने की कोशिश करूंगी, पहले परिचय करा देती हूँ। ममता शर्मा जी समाज सेवी हमारे साथ जुड़े। ममता जी बहुत बहुत स्वागत। डॉक्टर पूनम बजाज स्त्री रोग विशेषज्ञ हमारे साथ जुड़ी हैं, बहुत स्वागत करती हूँ मैडम आपका। गीतांजलि शर्मा जी मनोचिकित्सक हमारे साथ जुड़ी, मैडम आपका भी स्वागत। सबसे पहले मैं आपसे ही समझना चाहूंगी ममता जी, एक ऐसा कारण बताया जा रहा है कि उसके 2 बच्चे थे महिला की, जिस विषय पर हम चर्चा कर रहे हैं, और 26 सप्ताह 5 दिन का गर्भ उसे रहा, जिसके बाद कोर्ट से परमिशन लेने की कोशिश की गई कि गर्भपात कराया जाए, लेकिन कोर्ट ने मना कर दिया। मैं फर्स्ट रिएक्शन चाहूंगी आपका, इस मामले को आप समाज के नजरिए से कैसे देखती हैं? देखिए, पहले तो मैं कोर्ट के इस आदेश को बहुत सम्मानपूर्वक नजरिए से देखती हूँ, बहुत बधाई दूंगी कि समाज में ऐसे बच्चों की चिंता करके माननीय न्यायाधीश ने बहुत बेहतरीन जजमेंट इसमें दिया है। क्योंकि आज एक अगर हम बात करते हैं कि किसी की मजबूरी है कि उसके साथ किसी तरह से अब्यूज हुआ, फिजिकल ये हुए और उससे प्रेग्नेंट हो गई, या अविवाहित है, या वो मेंटल डिसेबल है कि नहीं समझ सक रही कि प्रेगनेंसी हो गई है उसकी और वो नहीं समय पे इस बात को जानकारी दे पाई। लेकिन यहाँ पे एक जो महिला है वो पूर्ण रूप से स्वस्थ मानसिकता की महिला है और उसकी मर्जी से उसने शारीरिक संबंध अपने पति से जो इससे भी किए, उसके बाद ये गर्भ ठहरा और इसकी पूरी जानकारी उसको होने के बावजूद इस कंडीशन में वो अभी ये मुद्दे को उठा रही है कि जिस समय बच्चे में एक जान आ जाती है, और हमारा सनातन धर्म इसको बहुत महत्व देता है। क्योंकि आपको ये भी मालूम होगा कि जिस तरह से अभिमन्यु माँ के गर्भ में एक चक्रव्यूह को भेदना सीखा था, लेकिन माँ के सोने के बाद वो आगे नहीं सुन पाया। इन द सेंस माँ के गर्भ में पल रहे बच्चे पर माँ की सोच, उसके वातावरण आसपास क्या हो रहा है, इसका बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है। तो मैं इस बात से चिंतित हूँ कि वो बच्चा जो पैदा होगा समाज में आएगा, उसके भीतर उसकी मानसिकता, जो 4 तरह के संस्कार होते हैं गर्भ के संस्कार, वो बहुत नकारात्मकता पड़ रहे हैं उसके अंदर में। तो इन महिलाओं को चाहिए कि ये चीजों को बहुत सोच समझ के, आज आधुनिक है हमारा मेडिकल साइंस, हमें बहुत सारी ऐसी सुविधा दिया है जिसकी वजह से हम गर्भ को रोक सके, हमारी प्रेगनेंसी ना ठहरे। बिल्कुल नहीं लेकिन चाहिए ये तो आप सारी रोक चीजों सकते का प्रचार प्रसार सरकार कर रही है और ये सारी चीजें मालूमात होने के बावजूद अगर ऐसी चीजें हैं तो मैं पूरी तरह से उस महिला को, उस परिवार को दोषी ठहराऊंगी और उस बच्चे के हित में सामने कोई खड़ा होना चाहिए। वरना मुझे इस बात का भी अंदेशा है कि बच्चे की पैदाइशी में किसी प्रकार का झोल ना हो, बच्चे की जिंदगी को लेकर के कोई इनके भीतर एक दुष्कृत ना पल रहा हो। तो इन सारी बातों को देखकर मैं आपको बताना चाहूंगी, मैंने छत्तीसगढ़ में पूरे प्रदेश के सोनोग्राफी सेंटर पे ट्रैकर सिस्टम लगवाने के लिए जो प्रीनेटल टेस्ट को बैन कर सके, ये मेरी याचिका थी और ये 2012 में यहाँ लागू हुई है कि सभी सोनोग्राफी सेंटर में एक चिप लगा हुआ है जो गवर्नमेंट के स्वास्थ्य विभाग के कंप्यूटर से कनेक्टेड है। वो जैसे प्रीनेटल टेस्ट फंक्शन करेंगे वो एक मैसेज सेंड करता है। तो मैं हमेशा चिंतित हूँ कि ऐसे बच्चों को क्यों इतना टॉर्चर किया जा रहा है। ये मेरी सुख है ना, मैंने सुख भोगने के लिए चीजों को जो भी अपनाया और वो बच्चा उसकी परिणति है, तो मेरे सुख की परिणति मैं दूसरे के दुख में नहीं तब्दील कर सकती। और वो भी तब जब वो आपका ही अंश है। बिल्कुल, ये पूरी तरह से एक सोची समझी हत्या करने जैसी है। आप जान रहे हैं कि वो आपके सुख की वजह से बच्चा आज आपके गर्भ में है, तो आप इस तरह से, आपको मैं ये भी बताना चाहूंगी कि मैंने पहला लावारिस शिशु संस्थान छत्तीसगढ़ में, जब 2000 में हमारा छत्तीसगढ़ अलग हुआ था, जोगी जी के शासनकाल पे मैंने किया कि बच्चों को फेंक दिया जा रहा है, या तो इलीगल है या तो वो लड़कियां हैं। और पहला राजीव गांधी शिशु संस्थान हमारे मेकाहारा में। बिल्कुल, तो अपनी तरफ से आप अपनी कोशिशें कर रहे हैं, उसके लिए शुभकामनाएं आपको हमारी तरफ से साधुवाद। लेकिन कोशिश ये कि ऐसे मामले सामने ना आए, कम से कम इस मामलों को हमारे समाज में रह रही महिलाओं को बहुत ही सीरियसली, बहुत ही गंभीरता से लेना चाहिए। मैं आगे बढ़ रही हूँ। स्त्री रोग विशेषज्ञ हैं डॉक्टर पूनम बजाज हमारे साथ बनी हुई है। डॉक्टर पूनम, अगर ऐसी स्थिति बनती है तो बच्चा तो जाहिर सी बात है कि क्योंकि ये भी कहा गया डॉक्टर्स की तरफ से कि जब उस भ्रूण को निकाला जाएगा तब उसमें सांसें होंगी, लेकिन उस वक्त स्थिति क्या बनती है? 26 सप्ताह का अगर गर्भपात कराया जाए तो क्या महिला की स्थिति होगी, क्या बच्चे की स्थिति होगी? और ये भी आपसे जानना चाहूंगी कि
कई ऐसी चीजें हैं जो हमारे पास साइंस ने हमें दी है, मेडिकल ने हमें दी हैं, लेकिन उसके बावजूद भी ऐसी स्थितियां बन जाती हैं कि 26 सप्ताह के बाद किसी महिला को एहसास होता है कि उसे गर्भपात कराना है। देखिए, जो नियम बने हुए हैं वो 24 हफ्ते तक बने हुए हैं। वो इसलिए बने हुए हैं कि जितनी भी प्रकार की विसंगतियां हैं जी। वो सोनोग्राफी से आमतौर पर 20 से 22 हफ्ते में पता चल जाती हैं, लेकिन कुछ केसेस में जहाँ पे डाउटफुल होता है तो फर्दर इन्वेस्टिगेशन कराने पड़ते हैं, जिनमें करीब करीब 3 से 4 हफ्ते का समय लगता है। इसलिए जो ये एमटीपी के रूल्स रेगुलेशन बने हैं वो टर्मिनेशन अप टू मैक्सिमम अप टू 24 वीक्स बना हुआ है, सो दैट अ पेशेंट और अ डॉक्टर इज वेरी क्लियर अबाउट द हेल्थ और फिजिकल और अदर जेनेटिक काइंड ऑफ एबनॉर्मेलिटी, जो सारी इस समय तक पता चल जाती हैं। 26 हफ्ते तक तो गर्भ ऐसा बिल्कुल नहीं कहा जा सकता कि माँ को पता ना चले, उसको तो पता चल ही जाता है। और 26 हफ्ते का समय या 24 हफ्ते का समय ये डिसीजन लेने के लिए बहुत बड़ा समय है कि आपको यदि नहीं चाहते हैं या कोई भी कारण है तो गर्भपात करा सकते हैं। उसके बियॉन्ड करवाना बहुत सारी रिस्क आ जाती हैं। आप यदि देखेंगे तो 26 हफ्ते का बच्चा जो है वो काफी बड़ा होता है, उसको कराने के लिए मदर को भी काफी पीड़ा से गुजरना पड़ता है, और साथ में जो अटेंडिंग डॉक्टर है उनको करने के लिए भी बहुत बड़ा जिगर चाहिए, क्योंकि आमतौर पे ये नहीं किया जाता है। कोई भी गायनेकोलॉजिस्ट अपनी तरफ से या किसी पेशेंट के दबाव में भी आकर के 24 या 26 हफ्ते का गर्भपात बिल्कुल नहीं कराना चाहते हैं, क्योंकि इसके बच्चा रिस्क पूरी क्या है तरह मैम? से रिस्क बना क्या है? हुआ होता है। क्या केसेस बन सकते हैं उस वक्त अगर ये गर्भपात 26 सप्ताह में कराया भी जाए तो? हाँ जी, 26 सप्ताह हो जाने के बाद अगर गर्भपात किया जाता है तो रिस्क क्या होते हैं? रिस्क माँ की यूट्रस के लिए बिल्कुल रिस्क होती है, क्योंकि पीड़ा भी काफी होती है, और यदि इतने बड़ा बच्चा है तो गर्भ का जो रास्ता रहता है या यूट्रस में कई तरह के कॉम्प्लिकेशंस आने की बिल्कुल संभावना होती है। और उससे ज्यादा जो मेंटल प्रॉब्लम होती है जो पेशेंट उसके थ्रू निकलता है, क्योंकि जितनी भी अच्छी मेडिसिन आ गई हैं, इस प्रकार जो गर्भपात होता है ये एक तरह से आर्टिफिशियल है, क्योंकि नेचुरल प्रोसेस ऑफ डिलीवरी इज अ पेनफुल थिंग, और यदि हम उसको आर्टिफिशियल तरीके से करते हैं तो डेफिनेटली अच्छी दवाइयां होने के बावजूद भी ये एक और आपने पेनफुल बताया कि यूट्रस में प्रोसीजर इन्फेक्शन हो होती ही है। जाता है, वो बहुत समय तक जाहिर सी बात है। उसके बाद अगर ये तो महिला ऐसी थी, इसके साथ केस ऐसा था कि 2 बच्चे पहले से ही हैं, लेकिन अगर कोई और भी अगर इस मामले को सुन रहा हो तो ऐसे में महिला आने वाले समय में नेक्स्ट टाइम कंसीव कर सकती है, उसको परेशानी होगी? नेक्स्ट टाइम कंसीव कर सकते हैं, आमतौर पे प्रॉब्लम नहीं होती है। नेक्स्ट टाइम कंसीव किया जा सकता है, नो इशू। बट हम सवाल यहीं पे यही आता है ना कि क्यों इतना रुकना? ये सही बात है हर कि चीज इतना पहले क्यों रुकना? अवेलेबल है, और इस तरह की लेकिन जो सिर्फ कारण उस उन्हीं महिला ने जो- दिया, मनोचिकित्सक हमारे साथ जुड़ी हुई है डॉक्टर गीतांजलि, मानसिक स्थिति ठीक नहीं है इसलिए गर्भपात कराना चाहती हैं, ये कारण आपको कहाँ तक ठीक लगा? और ऐसी स्थिति क्या वाकई बनी होगी? क्योंकि एकदम ऐसी बहुत ज्यादा कंडीशन खराब नहीं है उस महिला की जिसे आप मानसिक रोग बता दें, तो आखिर क्यों उसके दिमाग में ऐसा आया, और वो भी 26 सप्ताह के बाद कि उसे गर्भपात कराना है? और क्या आप उसकी कंडीशन आंकलन कर रही हैं गीतांजलि जी? मेरे हिसाब से पूरी तरह से जांच क्या परेशानी क्या है, क्यों कराना चाहती है, उसका जितना पता करिए पहले। कभी कभी हस्बैंड भी शक कर डालते हैं, एंड वक्त पे इतना टॉर्चर हो जाता है, सास ससुर का इतना टॉर्चर हो जाता है, फैमिली का इतना टॉर्चर हो जाता है, किसी का बच्चा क्यों, कौन पालेगा, क्या करेगा, कौन क्या करेगा। ऐसे ही बच्चे अनाथ आश्रम पहुंचते हैं, ऐसे ही बच्चे आपको रोड पे मिलते हैं, जहाँ पे उस औरत की कंडीशन ही ऐसी हो जाती है कि वो कुछ कर ही नहीं सकती। आप पहले उसकी कंडीशन तो पूछिए, क्यों कराना है, क्या रीजन है। आप लोग तो सिर्फ इस बात पे बहस कर रहे हो कि पहले ऑप्शन अवेलेबल थे, ये था, वो बात नहीं है। उस लेडी की कंडीशन तो सोचिए, पूछिए कि वो इतना बड़ा फैसला 26 हफ्ते जिस बच्चे को अपने गर्भ में रखा, उसको अब निकालने का वो फैसला कर रही है, मतलब कोई बहुत बड़ी बात होगी? मजाक तो नहीं है, क्योंकि उसकी जान का खतरा आपकी इन्वॉल्व है, और उसके पीछे 2 जिंदगियां ऑलरेडी है, उसके 2 बच्चे ऑलरेडी है। मतलब ये बहुत बड़ा रीजन रहा होगा जिसके कारण ये स्टेप उठाया। रीजन पता करिए,
कोर्ट को रीजन पता करना चाहिए, क्या रीजन था, उस रीजन पे बात करिए। अगर उसका हस्बैंड टॉर्चर कर रहा है तो पूछिए क्यों कर रहा है। अगर उसमें शक है तो हम डीएनए करा देते हैं। उस और जाहिर लेडी सी का बात है, साथ प्रेगनेंसी हुई है तो हस्बैंड तो इन्वॉल्व होगा ही। बिल्कुल बिल्कुल। आप अपने हस्बैंड को खड़ा तो करिए, पूछे तो। आप लेडी को कटघर पे खड़ा करके पूछ रहे हैं, उस हस्बैंड को, उस फैमिली को भी तो खड़ा करिए जो उसको लगातार टॉर्चर, बच्चा गिराओ, बच्चा गिराओ, बच्चा गिराओ। उसको 24 घंटे उसी घर में रहना है, उन्हीं 2 बच्चों को भी पालना है। उसके साथ इतनी बुराई हो जाएगी कि वो नहीं रह पाएगी, तो फिर वो कैसे जिंदा है। ऐसी बच्चों को मार देती, खुद भी मर जाती है। मैम, हम दूसरी कंट्रीज की बात करें तो वहाँ पर इस तरह का कानून है कि एक महिला को इजाजत है एक कि औरत वो को ये उसे पूरा सोच सके राइट कि है। उसे उस गर्भ को रखना है या नहीं रखना है। हाँ, एक लेडी को पूरा राइट है कि वो बच्चा कब तक रखना चाहती है, रखना चाहती है, नहीं रखना चाहती है, टर्मिनेट करना चाहती है, नहीं करना चाहती। ये उसके ऊपर डिपेंडेंट है। कोई होल पर्सन है, आप उसको एक बीवी के रूप में ना देखें, एक लेडी, एक पर्सन के रूप में देखें, एक इंसान के रूप में देखें। उसका ये जन्म सिद्ध अधिकार है कि वो किस बच्चे को पैदा करना चाहती, किसको नहीं। आजकल इतने ज्यादा अफेयर्स और ये सब हो रहे हैं ना, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स, जिसमें हस्बैंड बहुत शक करते हैं। मेरे पास आए दिन ऐसे केसेस आते हैं जिसमें हस्बैंड शक कर रहे हैं, मैडम बच्चा रख के करूंगी क्या। और वाकई ऐसा होता है। और बहुत कंडीशंस में तो वाकई एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर होता है और डीएनए टेस्ट में पता लगता है कि बात कोई और है। फिर क्या करोगे आप? उस बच्ची की लाइफ सोचो आप। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर वाला पर्सन तो चला गया, एक पति है जिसको पता है ये बच्चा मेरा नहीं है, उसके बाद आप कंडीशन सोचो उस लेडी की। आपका कहना सही है मैम, लेकिन कोर्ट ने दोनों ही तरफ से सोचा। एक नहीं सोचा कि मानसिक स्थिति उसके नहीं लिए सोचा। एग्जामिन किया है उसके डॉक्टर ने कि आखिर क्या चीजें रही हैं। बोली नहीं जाती, बहुत सारी कोर्ट में चीजें नहीं बोली जाती क्योंकि वो बात 1 से 10 लोगों में जाती है। जब वो फाइनल वर्डिक्ट देते हैं तो सारा बताते हैं कि क्यों ऐसा बताया गया, क्योंकि ये तो फैसला है ना। आपका कहना है कि इस पूरे मामले में दलीलें ही अधूरी रही होंगी। हाँ, उस लेडी को बैठ के उसको शांति से किसी भी साइकोलॉजिस्ट से या किसी भी ऐसे पर्सन से काउंसिल करना चाहिए था, जिससे कि वो बताए तो उसकी प्रॉब्लम क्या है, वो इतनी बड़ा फैसला इतने एंड में क्यों कर रही है, क्या रीजन। और बोलती, ऐसा नहीं है कि वो नहीं बोलते, वो किसी ना किसी को तो कॉन्फिडेंस में लेके बात करते। ठीक है, और हो सकता है कोई बड़ी बात नहीं कि हो सकता है उसके हस्बैंड उसका डीएनए भी कराया, वो जो बताया नहीं गया वो कोर्ट में, और वो डीएनए उसके हस्बैंड से मैच नहीं कर रहा, इसलिए उस बच्ची को उस पर प्रेशर डालोगे कि बच्चा जाओ। ये तो एक लाजिम सी बात है, किसी के घर में होगा। अगर किसी भी लेडी की प्रेगनेंसी उसके हस्बैंड से नहीं तो वो हस्बैंड उसको एक्सेप्ट नहीं करेगा, कौन करेगा। ये होता है। बात आपने रखी है जिस पर भी डिस्कशन होना चाहिए। आजकल की में बहुत आम हो गया है। जी जी, ये इस पर ममता जी आप क्या अपने विचार रखती हैं? मैडम का बताना है कि कई सारे पॉइंट्स हो सकते हैं जिन्हें हाइड आउट किया गया है, जिन पर बात नहीं की गई है। आखिर वो भी एक महिला है, वो भी एक माँ है, और जाहिर सी बात है जिस एक सुख के बाद उस बच्चे का पेट में आना, एक ममतत्व का जुड़ जाना, ये अपनी जगह अलग चीजें हैं। क्या उस महिला से उस बारे में डिटेल जानी गई या पूछा गया कि आखिर वो ऐसा क्यों करना चाहती है? हाँ, ये है कि किसी तरह का उसको मानसिक रोग नहीं है उस महिला को, लेकिन उसकी मनोवैज्ञानिक स्थिति क्या है, इस पर कहीं पर भी कोई डिटेल नहीं मेंशन है। मैडम ममता जी। देखिए, सबसे पहली बात तो मैडम ने जो बोला कि मानसिक अवसाद है, मैं मान सकती हूँ, लेकिन यहाँ पर पूरा मामला इस तरह से कोर्ट में रखा गया है। ऐसी बात नहीं कि कोर्ट में नहीं रखा गया, कि वो अपने दूसरे बच्चे की डिलीवरी के बाद से अवसाद में है और उसका ट्रीटमेंट चल रहा है। ओके, इन द सेंस उसका पति जो है पूरा रिस्पॉन्सिबल है। जब उसको मालूम था कि तीसरा बच्चा आ गया है गर्भ में, और सारे जितने भी टेस्ट वेस्ट उसके पति ने कराए होंगे, इज नोइंग वेरी वेल कि उसके घर में एक तीसरा बच्चा भी आने वाला है। तो इस चीज को कायदे से उसके पति के ऊपर पूरी जिम्मेदारी होनी चाहिए कि अगर उसकी पत्नी, अच्छा डॉक्टर की रिपोर्ट एम्स के अकॉर्डिंग बोला जा रहा है कि इतना ज्यादा मेंटल इलनेस में नहीं है कि वो अपना खुद का डिसीजन ना ले सके या चीजों को समझ ना सके। तो रही बात यहाँ पर कि कोर्ट क्या किसी जान की हत्या करने का आदेश जारी कर सकता है? यहाँ पर तो मैं अगर अपनी इच्छा मृत्यु चाहूं, मर्सी किलिंग जिसको बोलते हैं, कि मैं बहुत बीमार हूँ, बिस्तर पे हूँ, मेरे लिए असहाय हो रहा है जीना, मुझे मृत्यु दे दिया जाए, कोर्ट उसके लिए भी तैयार नहीं है।
तो फिर एक बच्चा जो अपने हक की लड़ाई नहीं लड़ सकता, जो अभी इस दुनिया में न्याय अन्याय क्या है, लोग कैसे स्वार्थी नहीं है, पता। कैसे उसके लिए हत्यारे की भूमिका में, जल्लाद की भूमिका में आ रहे हैं, वो नहीं इस चीज को समझ रहा है। तो उसके लिए क्या हम सोसाइटी, हम कार्यपालिका, हम न्यायपालिका को नहीं खड़ा होना चाहिए? वो महिला की जान और मृत्यु का कुछ भी ऐसा नहीं है उस बच्चे के पैदा होने पे कि उसको कुछ जान की हानि है किसी तरह की। आप उस बच्चे को पैदा करके सरकार को गोद दे दें, उस सिस्टम में चला जाएगा बच्चा। अगर आप में इतनी समझदारी, आप सुप्रीम कोर्ट तक फाइट कर सक रहे हैं, तो बिफोर आपने डिसीजन क्यों नहीं लिया कि ठीक है। बच्चे को मैं सही समय पे अबॉर्ट कर दूं जब डॉक्टर उसमें पूनम। जान नहीं आई है? डॉक्टर एक ये पूनम। पूरा बच्चा मैडम, प्री मेच्योर बच्चा 7 महीने में पैदा हो जाता है बिल्कुल बिल्कुल, आप सही कह रही हैं मैडम। और वो कई जीवित कई होता ऐसे है। तो केसेस होते हैं जिनमें मैडम मजबूरी की में बातों डिलीवरी से करानी बिल्कुल पड़ती है। बिल्कुल मैं सहमत नहीं हूँ। ठीक है, वो कितना भी मेंटल इल हो, मैंने इसकी फाइट लड़ी है मेंटल इल के लिए, और आज यहाँ पे मेंटल हॉस्पिटल खुला है छत्तीसगढ़ में 200 बिस्तर का। आपके गुस्से को मैं समझ सकती हूँ, और हमारे दर्शक भी समझ रहे होंगे और वो माएँ भी समझ रही होंगी जो या तो बच्चे को जन्म देने वाली हैं या बच्चे की माँ है। इन तमाम चीज़ों को एक माँ समझ सकती है। डॉक्टर पूनम हमारे साथ है। डॉक्टर पूनम, जाहिर सी बात है उस पति को पता होगा स्थितियाँ क्या बन रही है, क्या नहीं बन रही हैं। यहाँ पर उस पति का क्या डिसीजन होना चाहिए था अगर उसे पता है कि उसकी महिला को गर्भ है? जाहिर सी बात है कि इतना अननोन कोई भी हस्बैंड नहीं हो सकता कि 26 सप्ताह से उसे पता ही नहीं कि उसकी वाइफ को मेंसेस आ रहे हैं कि नहीं आ रहे। ऑब्वियसली ये पति की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि 26 हफ्ते पर ये अपनी तरफ से उसको अपने आप को सिचुएशन से अलग कर लेना कि मैं क्या करूं बिल्कुल गलत है। पति पत्नी दोनों ही उस बच्चे के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। तो ये डिसीजन डेफिनेटली उसके हस्बैंड से पहले ही आना चाहिए था। वो यदि अपनी पत्नी को देख रहा है कि वो मानसिक अवसाद से घिरी हुई है, स्पेशली दूसरी डिलीवरी के बाद में, तो ये डिसीजन डेफिनेटली बहुत पहले आ जाना चाहिए था। लेकिन मैं इसका दूसरा पहलू ये भी देखती हूँ कि ठीक है, आप लोग कहते हैं कि इस तरह के मेंटली इल या जो बच्चे अंदर से प्रताड़ित होकर के आते हैं तो हम उन्हें रोड्स पे देखते हैं। दूसरा पहलू ये भी है कि बहुत सारे इस दुनिया में संतानहीन बच्चे हैं जो आईवीएफ अफोर्ड नहीं कर सकते या जो आईवीएफ के बाद भी बच्चे पैदा नहीं कर सकते। क्या उन बच्चों को इस तरह से पैदा होने वाले बच्चों को उनको अडॉप्शन सरकार के थ्रू हो सकता है? ये तो फिर दूसरी बात होगी मैम कि वो बच्चा पैदा करने की बात तो करें, वो तो मारने की बात कर रहे हैं। मनोचिकित्सक हमारे साथ जुड़िए 30 सेकंड में। गीतांजलि जी, अपनी प्रतिक्रिया दीजिए दोनों की बातों पर। मैं क्या बोलूं, हर तरह की बहस, और मैं जो मनोचिकित्सक के रूप में बोल सकती हूँ, मैंने जितने लोगों को आज तक कंडीशन में काउंसिल किया है जी। उसमें रीजन कुछ और ही होता है, बताया कुछ और जाता है। आपका कहना है कि इस पर अभी और भी जांच की आवश्यकता है और रीजन फाइंड आउट करने की जरूरत है। इतना बड़ा फैसला लिया है, वो सुप्रीम कोर्ट तक लड़ रही है, कोई बात होगी जिसको वो छुपा रही है, पता नहीं। अवसाद क्वेश्चन है इसमें कोई फॉर्मल। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए। समय इतना ही इजाजत दे रहा था। हम उस समाज में जी रहे हैं, हम उस सोसाइटी में जी रहे हैं जो मॉडर्न तो है, लेकिन थोड़ा पीछे चले जाइए तो बेटियां पता चलता था पेट में और भ्रूण में हत्या कर दी जाती थी, गर्भ गिरा दिया जाता था। लेकिन आज के इस दौर में पता भी नहीं है कि पेट में क्या है, लेकिन मानसिक स्थिति ऐसी नहीं है कि हम बच्चा पैदा कर सकें। ये कौन से दौर में हम जी रहे हैं? और 26 सप्ताह के बाद जब उस बच्चे में सांसें आ गई हैं, उसका दिल धड़कने लगा है, तब उस माँ को एहसास हो रहा है कि उसका वो बच्चा नहीं रखना चाहती। उस पति को, उस पिता को ये समझ आ रहा है कि जिस बच्चे का वो बाप बनने वाला है वो उस बच्चे को नहीं चाहता। क्या ये पहले नहीं सोचा जा सकता था? 26 सप्ताह का इंतजार क्यों किया गया? क्या वाकई उस महिला की मानसिक स्थिति ऐसी नहीं है कि वो आने वाले तीसरे बच्चे को जन्म दे पाए? क्या स्थितियां रही होंगी? क्या वाकई उस दलील को सामने नहीं रखा गया कि उसके ऊपर बीत क्या रही है? क्या वाकई जो हमारे साथ गीतांजलि जी जुड़ी हुई थी मनोविशेषज्ञ, उनका कहना है कि क्या कई ऐसे केसेस आते हैं जिसमें एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर होता है, डीएनए कराया जाता तो पता चलता है कि बाप कोई और है। कई सारे ऐसे मामले हैं, लेकिन सवाल ये कि उस बच्चे का क्या दोष जो अब सांसें ले रहा है पेट में? उस बच्चे का क्या दोष जिसके दिल की धड़कन अब धड़कना शुरू कर चुकी हैं? उस बच्चे का क्या दोष जो इस दुनिया में आने से पहले ही मार दिया जाएगा? उसे नहीं पता कि न्याय क्या है, कोर्ट क्या है, कानून क्या है, लेकिन फिर भी उसके ऊपर फैसला लिया जा रहा है। कई ऐसे पेरेंट्स हैं जो बच्चे के लिए तरसते हैं, निसंतान हैं, वो लोग ऐसे बच्चों को अडॉप्ट करना चाहते हैं, लेकिन उन पेरेंट्स का क्या जो बच्चा पेट में बन चुका है उसे मारना चाहते हैं। ऐसे मामलों को समाज में सोचने की आवश्यकता, ऐसी माओ को सोचने की आवश्यकता है कि कम से कम 26 सप्ताह का इंतजार ना करें। अगर आपको आज़ादी दी गई है कि आप
किसी भी तरह से आप इस प्रेगनेंसी को नहीं चाहती है तो आप डिसीजन ले सकती हैं, लेकिन उसकी सांसें आने के बाद कम से कम ऐसा विचार ना लाएं। और खासतौर पर वो पति जिन्हें 26 सप्ताह में नहीं पता चलता कि उनकी पत्नी की स्थिति क्या है। रखिए अपना ख्याल। नमस्कार।